नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और प्रतिशत के इस क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। और आप जानते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं आपको क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। 7-8 क्लास हो चुकी है आपकी, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था, कुछ सवालें आपको करने के लिए दिया था। तो आई होप दैट हैव यू ऑल डन। ठीक है, और आज उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं और उसको सवाल कराएंगे और फिर उसको थ्योरी को समझाएंगे आपको ना। तो आप जरा वीडियो को ध्यान से देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जैसा कि जानते हैं कि आपके द करियर इंस्टीट्यूट शाहपुर गाजीपुर के चैनल पर 100 यानी कि 100 होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और 100 पूरा कर दीजिए। ठीक है, और सावन के महीने में आप लोग न गर्मी लग रही होगी न सर्दी लग रही होगी, तो पढ़ाई का लुत्फ उठा रहे होंगे आप लोग जहाँ से होंगे वहाँ से। ठीक है, देखिए मैं आपको बताया हूँ, कल का बताया क्या हूँ, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। जो टॉपिक हमारी है वो क्या है? क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ये जो परिवर्तन होता है परसेंटेज में आपको बताना है। इसको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, या इसी को बोलते हैं नेट चेंज, है ना, नेट परसेंटेज चेंज। नेट परसेंटेज चेंज, इसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल परसेंटेज चेंज। ये सब एक ही शब्द के नाम है ना, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन के। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो वृद्धि या कमी होती है वो प्रतिशत में होती है। जो वृद्धि या कमी होती है वो क्या होती है? प्रतिशत में होती है। जैसे किसी व्यक्ति की आय एक साल में 10% बढ़ गई और अगले साल फिर 10% बढ़ गई, तो क्रम से बढ़ा पर ना, और क्रमवार बढ़ा, 10% बढ़ा, फिर अगले साल 10% बढ़ा। तो आप कहेंगे 10-10-20, ऐसा नहीं होगा, 10-10-20 होगा ना। कभी गलती से 20 कीजिएगा मत। इसी पर आधारित यही होता है क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। इसी पर आधारित हम प्रश्नों को देखेंगे और आप उसको सॉल्व आउट करेंगे। आइए सवाल देखते हैं, सीधा क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति की आय पहले वर्ष 10%, एक व्यक्ति की आय में पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई। दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई, तो व्यक्ति की आय में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है? कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है? ध्यान से समझिएगा। क्या है? एक व्यक्ति की आय में पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई, तो व्यक्ति की आय में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है? ठीक है, बात समझ में आ रही है?
पहले साल 10% बढ़ा, अगले साल क्या बढ़ा, 20% बढ़ा। लेकिन आपको क्या व्यक्ति की प्रारंभिक उसकी इनकम, आय मीन्स इनकम, इनकम क्या है पता चल रहा है आपको, नहीं पता चल रहा है। तो आपको जो परसेंटेज में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, जो कुछ में हो रहा है, इसी में आपको प्रतिशत में ही बताना है। और ये दोनों परसेंटेज क्या हो रहे हैं, क्रम से हो रहे हैं ना। पहले साल 10 हुआ, दूसरे के साल कितना हुआ, 20% का वृद्धि हुआ। तो इसी को हम कहते हैं क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। इसको निकालने के मैं आपको 3 टेक्निक बताया था। पहली विधि से आप देखिए, आप कहेंगे सर जी फार्मूला विधि। पहली क्या होगी, फार्मूला विधि, फार्मूला मेथड। ये क्या होगा आपका, आप कहेंगे सर जी आप बताएं a प्लस बी प्लस इन दोनों का गुणनफल अब बटा के 100। a प्लस बी प्लस दोनों का गुणनफल बटे के क्या होगा, 100 होगा। a क्या है पहला प्रतिशत, b क्या है दूसरा प्रतिशत। a क्या है पहला प्रतिशत, b क्या है दूसरा प्रतिशत। पहला प्रतिशत कितना है, 10% की वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस 10%। दूसरा का क्या है 20% की वृद्धि, दूसरे का सही हुआ ना 20% की वृद्धि, तो प्लस 20। अब प्लस इन दोनों का, सॉरी इन दोनों का गुणनफल, तो इन दोनों का चिन्ह चिन्ह क्या है, इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। और 10 और 20 का गुणा कितना होगा, ये भी है ना, a गुणे बी, तो 10 गुणे 20 हो जाएगा, 10 गुणे 20। अब बटा के केवल इतने की बटा में 100, पूरे की बटा में मत 100 कर देना, कुछ होशियार लोग पूरे की बटे में 100 कर देंगे। 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। 10 और 20 कितना बचा, 30 और 2 कितना हो जाएगा, 30 2 32। अब क्या लगा देंगे, परसेंटेज, तो कितना चेंज हुआ, 32% हुआ। बात समझ में आ रही है आपको। ये फार्मूला विधि से ना, जिनको पता रहेगा तो कलम उठाने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे 10 की वृद्धि हो रही, 20 की वृद्धि हो, यानी कि सब प्लस में, माइनस में कोई किसी को नहीं जाना है। तो 10 20 30 अब प्लस इन दोनों का गुणनफल अब बटा के 100, तो 10 20 का गुणा 200 अब बटे के 100, लास्ट में क्या लगा देंगे, परसेंटेज लगा देंगे, तो 32% का टोटल चेंज होगा। तो सक्सेसिव या कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है, 32% है। ये फार्मूला हो गया। दूसरा का देखेंगे आप, दूसरा मेथड देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, सेकेंड मेथड देखेंगे आप। देखिए ये 10% की वृद्धि है, 10% की वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, आप देंगे 11 बटा के 10, यही तो होगा 11 बटा के 10। 20% की वृद्धि का मतलब कितना होगा, 6 बटा के 5, यही तो होगा। 11 छक्का 66 और 10 बचे 50, 66 से कितना हो गया, 50 हो गया। आप जरा बताइए, कोई वस्तु पहले 50 थी, बाद में कितना हो गई, 66 कितना बढ़ी, 16 बढ़ी, कितने पर, 50 पर। तो 16 बटा के 50 गुणे कितना हो गया, 100% हो गया। तो 50 से 100 कितने बार में कटेगा, 2 बार में, और 16 गुना के 32% आएगा। ठीक है, बस मुझे सबसे फास्ट है आपका। 10% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 11 बटा के 10, और 20% की वृद्धि का मतलब 6 बटा के 5। आप कहेंगे ये कहाँ से हो गया, पहली दूसरी क्लास देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। फिर से बता देता हूँ, 10% की वृद्धि, देखिए 10%, 10% को आप लिख सकते हैं 10 बटा के 100। वृद्धि का क्या मतलब होता है, प्लस होता है। अब कोई चीज 100 है, 10 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110 बटा के 100 हो जाएगा, 110 बटा के 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा तो क्या बचेगा, 11 बटा के 10, यानी कि 10% की वृद्धि को आप क्या लिख सकते हैं, 11 बटा के 10। समझ में आ रही बात, फ्रैक्शन वैल्यू हुआ डायरेक्ट आपका नहीं, 11 बटा के 10। 20% का क्या होगा, वृद्धि। देखिए 20% को आप कहेंगे, 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 20% का मतलब होता है 20 बटा के 100 होता है ना, यही तो होता है 20 बटा के 100। और वृद्धि हो रही तो प्लस हो जाएगी, कमी होती तो माइनस होता। ये 20 से 100 को पहले काट दीजिए 5 बार में, तो 1 बटा के 5 हो जाएगा, ये प्लस है। तो कोई चीज 5 है, 1 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 6, 6 बटा के 5 हो जाएगा। 6 बटा के कितना होगा, 5 होगा। बस समझ में आ रही है आपको। तो मैं वही 6 बटा के 5 लिखा हूँ, 11 बटा के 10, 6 बटा के 5, 11 छक्का 66, 10 बचे 50, 66 से 50, यानी कोई सामान पहले प्रारंभिक मान होता है, आपको पता है, मैं बताया हूँ, जो बटे के रूप में लिखते हैं प्रारंभिक मान होता है, ऊपर परिवर्तित मान होता है। 50 से 66 हो गया, कितना अधिक हुआ, 16, 16 कितने पर हुआ, 50 पर, तो 16 बटा के 50 गुणे 100, 50 से 100 को काटेंगे 2 बार में, तो 16 गुना के 32% आएगा, कितना आएगा, 32%। ठीक है, अगला मेथड तीसरा देखेंगे, थर्ड मेथड। आते हैं हम तीसरे मेथड पे। आते हैं तीसरे मेथड पे।
ये देखिए 10% की वृद्धि हो रही है ना। तो इसमें एक होता है प्रारंभिक होता है, इसको लिखना नहीं है आपको ना, समझना है। आप फेयर पर या नोट बना रहे होंगे तो लिखेंगे प्रारंभिक मान होगा, और इधर क्या होगा परिवर्तित मान। एक घटा हुआ भी हो सकता है, बढ़ा हुआ हो सकता है ना। परिवर्तित मान दो प्रकार का होता है आपका, वृद्धि वाला एक कमी वाला होता है। प्रारंभिक मान ये देखिए 10% है ना, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, आप कहेंगे 10/100। 0 से 0 कटेगा तो 1/10 होगा। ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10, लेकिन वृद्धि हो रही है यानी कि प्लस हो रहा है। तो प्रारंभिक मान 10 है, बढ़ा हुआ मान कितना है 11 है। प्रारंभिक मान कितना है, सॉरी प्रारंभिक मान 10 है, परिवर्तित मान 11 हो गया। अब 20% की वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा। अब वृद्धि हो जाएगी तो 5 प्रारंभिक मान हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 10 बचे 50 हो जाएगा, और 11 छका 66 हो जाएगा। अब 50 से 66 कोई कितना बढ़ा, 16 बढ़ा, कितने पर 50 पर। ये मैं बार बार आपको ये इसलिए करवा रहा हूँ ना कि आपको रटा जाए एकदम से। 16 दुना की 32, ये मेथड रटा है। जब तक बोर ना हो जाए इस मेथड से तब तक यानी कि आपको नहीं आ रहा है ना, ताकि इसके बाद मैं आपको लाभ हानि मेथड एलिगेशन सब पढ़ाऊंगा, इसी पर खत्म करूंगा। डिस्टेंस सब खत्म होगा 4 दूरी समय इसी से, रेशियो और परसेंटेज से ही। तो मैं इसीलिए आपको फोकस ज्यादा करवा रहा हूँ। आप लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, आप घबराइए मत, बने रहिए, अच्छा हो जाएगा। अगला सवाल पर आते हैं हम। देखिए एक तरीका और होता है ना, आप कहेंगे कितने तरीके होते हैं। 10% की वृद्धि, कोई चीज अपने आप में 100% की वृद्धि हो जाएगी तो 110%, 110/100 हो जाएगा। फिर ये 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 0 खत्म, 2 से 0 खत्म हो जाएगा। 12 2 से खत्म होगा 6 बार में, खत्म होगा 50 बार में। तो 11 छका 66 और 50। तो देखिए यही बना ना 66 और 50, 66 बड़ा हुआ मान है, 50 है, 66 है 50 है। ये मैं दूसरे के मेथड में बताया था आपको। अगले सवाल करवाइए, अगला सवाल कीजिए आप लोग। अब मैं रेशियो मेथड ही बताऊंगा केवल, अब तीनों मेथड नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आप कहेंगे बिल्कुल आ रही है। पूरा क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए एक गांव की जनसंख्या में, एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष पहले वर्ष 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 4% की कमी हुई तो कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। समझ रहे बात को। एक गांव की जनसंख्या है, पहले वर्ष 25% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 4% की कमी हुई तो कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। आपको जो आंसर बताना है किसमें बताना, परसेंटेज बताना है। ठीक है, किसमें बताना, आपको प्रतिशत में बताना है। तो आपको देखिए पहले 25% की वृद्धि हुई, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। आप कहेंगे सर जी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/4 होता है। ये वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, आप कहेंगे वृद्धि हो रहा है। तो 4 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4:5 लिखेंगे। 4 है ना प्रारंभिक है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 4% की कमी हो रही है ना, 4%, पहले 4% का फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, आप कहेंगे 1/25। कमी हो रही तो क्या होगा, माइनस। तो पहले 25 था, 1 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस से कितना होगा, 24 हो जाएगा। 25 माइनस से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसका गुणा प्रारंभिक वाले का प्रारंभिक में करते हैं, जानते हैं 4 × 25 या 4 × 100 कर लीजिए डायरेक्ट। 25 से ऊपर 100 हो जाएगा ना आपका।
अब 24 बचे 120, यही होगा ना, 24 बचे 120। अब कोई चीज़ अगर 100 पर डायरेक्ट बढ़ती है घटती है तो वही परसेंटेज में होती है, यानी 20% की क्या हो गई, 20% क्या हुआ, वृद्धि होगी कमी होगा। आप कहेंगे 100 से 120 हो गया तो वृद्धि हुआ, तो ये भी किस में होगा, वृद्धि में होगा। 20% की क्या होगी, वृद्धि होगी ना, तो 100 से 120 हुआ है तो वृद्धि हुआ, तो 20% की क्या होगी, वृद्धि होगी। निकालेंगे तो 20/100 करेंगे तो भी आपका 20% ही आएगा। ठीक है, या आप फार्मूलास लगाएंगे तो फार्मूलास लेंगे 25% की वृद्धि 4% कमी माइनस 25 गुणे 4 अब बटे इन दोनों का 100, तो 25 में से 4 जाएगा 21 माइनस 25 का 100, 100/100 1, 21 में से एक जाएगा 20 और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, आपका 20% हो जाएगा। तो दोनों आसान है, आप दोनों से कर सकते हैं ना। अगला सवाल देखेंगे, हम आते हैं अगले सवाल पे। एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 11/1/9% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 9/1/11 की कमी हुई। पहले वर्ष में क्या हुआ, 11/1/9% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 9/1/11% की कमी हुई, तो कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। सवाल समझ में आ रहा है आपको ना। अब ये सवाल फार्मूला से नहीं लगेगा, आप कहेंगे क्यों, डाटा ही ऐसा है, गलती आपकी नहीं है, गलती किसकी है, सवाल की ना, डाटा की, सवाल की नहीं। अब इस डाटा के लिए आप फार्मूला से लगाएंगे तो आपका फार्मूला से नहीं होने वाला है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे रेशियो मेथड। अब मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि 11/1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 11/1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, जरा बताइए, कमेंट कीजिए आप कहेंगे सर जी ये तो बताए हैं आप हमें 1/9 और वृद्धि हो रहा है ना, 11 से 1/9 क्या हो रही है, वृद्धि हो रही, तो ये वृद्धि का चिन्ह हो गया, तो 9 से 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हो गया ना 10। ठीक, अब ये 9 से 1/11 क्या हो गई, कमी हो गई। अब 9 से 1/11% इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे इसका होता है 1/11। अब कमी हो रही है ना, तो कमी होगी तो माइनस होगा, कमी होगी तो क्या होगी, माइनस होगी। 11 पहले था, 1 की कमी हो जाएगी, 11 में 1 की कमी होगी तो कितना होगा, 10 होगा, तो 10 हो गया। आई कितना हो जाएगा, 11×9 = 99 और 10×100। ठीक है, अब 99 से कोई चीज 100 हो गया तो वृद्धि होगी कि कमी होगी, 99 से 100 हो गया तो वृद्धि होगी कमी होगी। आप कहेंगे वृद्धि होगा, कितना की वृद्धि होगा, 1 का, बटे की 99 पे जो वृद्धि हुई है 1/99 पूरे क्या होगा, 100% होगा, 100%। अब देखिए भाग देना बहुत कठिन है ना, लेकिन आपको ये पता होगा कि अगर ये एक और अधिक रहता तो ये 100 होता, 100 में 100 का भाग देते तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता। तो ये जो है ये कम है 100 से, तो हल्का से 1 से ज्यादा आएगा, जब भी भाग देंगे ना तो हल्का से 1 दशमलव समथिंग आएगा ना, 0 करके कुछ होगा, भाग देके देख लीजिएगा। अब 12% लगा दीजिए, बस समझ में आ रही, 1 दशमलव कुछ आएगा आपका मान और परसेंटेज में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक जनसंख्या में पहले वर्ष 37.5% की वृद्धि हुई, 37.5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और दूसरे वर्ष 8% की वृद्धि हुई। दोनों साल में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना, दोनों साल में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो आपको कुल प्रतिशत परिवर्तन बताना है ना, कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। जरा इसको देखिए आप, साढ़े 37% है ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, इस 37.5% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। आप कहेंगे ये तो होगा 3/8 होगा, आप कहेंगे मुझे पता ही नहीं कैसे हुआ। आप देखिए 37.5% को आप लिख सकते हैं 3 × 12.5%, 12.5।
अब 12.5 का मान कितना होता है? 12.5%। इसका मान कितना होता है? 1/8। तो 3 गुणे 1/8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा ना, 3/8। तो ये चीज वृद्धि हो रही, कमी हुई, तो आप करेंगे वृद्धि हो रही है, तो 3/8 की वृद्धि हुई, तो 8 से कोई चीज बढ़ के कितना हो गई? 11 हो गई। 8 से बढ़ के कितना हो गई? 11 हो गई। ठीक है। अब 8% की फिर वृद्धि हुई यहाँ पर। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 8% का फ्रैक्शन वैल्यू, 8% का आप कहेंगे 8/100 होगा, और 8/100 4 से कट जाएगा 2 बार में, 100 कटेगा 25 बार में, यानी कि पहले कितना है? 25 है, बाद में कितना हो जाएगा? 2 की वृद्धि होगी ना, तो 25 2 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 27। अब इनका गुणा कर दीजिए आपस में। 25 वाटे कितना होता है? 25 वाटे 200। 11 गुणे 27 कितना होता है? 297 होता है। ठीक है। अब ये बताइए, कोई पहले 200 था, अब 297 हो गया, तो वृद्धि होगा कि कमी होगा? तो आप कहेंगे वृद्धि होगा। कितने की वृद्धि होगा? 97 की। ये 97 की वृद्धि हुई कितने पर? 200 पर। तो बटे 200 गुणे क्या कर देंगे? परसेंटेज बदलना है तो 100% से गुणा कर देंगे। दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, और 97 में 2 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 48.5, यानी 48.5% होगा। 48.5%। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। अगला सवाल लिखेंगे। एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, तथा दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, और तीसरे वर्ष में तीसरे वर्ष में 5% की कमी हुई, 5% की कमी हुई, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है? कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है? अब जरा देखिए मेरे साथ इस सवाल को। आप कहेंगे इस सवाल में तो 3-3% आ गया, आप दो ये सवाल को बताएं, इसको फार्मूला से करेंगे तो बहुत कठिन होगा ना। फार्मूला आता है इसका, कठिन होता है, वही होता है a+b+c प्लस ab/100 bc/100 ca/100 abc/1000 ना। तो आपको गुणा ज्यादा करना होगा, लेकिन रेशियो मेथड जो मैं आपको समझा रहा हूँ उससे देखिए कीजिए कितना आसानी से होगा। फ्रैक्शन वैल्यू आपको बस आना चाहिए। पहले वर्ष में कितना की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई। दूसरे वर्ष में कितना हुआ? 10% की वृद्धि हुआ। तीसरे वर्ष में क्या हुआ? 5% की। ये सारे क्रमागत प्रतिशत के ही सवाल हैं। बात समझ में आ रही है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप कहेंगे 1/5 होगा। वृद्धि हो गई तो 5 से यानी 6 हो जाएगा, यही तो होगा। 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 से 6 हो गया। 10% की वृद्धि फ्रैक्शन वैल्यू के द्वारा बताइएगा, तो 10% का कितना होगा? आप कहेंगे 1/10। वृद्धि हो रही तो प्लस 10 1 11, यानी 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक। और 5% की कमी, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? आप कहेंगे 1/20। कमी हो रही तो कितना हो जाएगा? 19। 20 पहले, बाद में घट के कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, इधर का गुणा इधर कर दीजिए, इधर का गुणा इधर कर दीजिए। आप कहेंगे सर ये 6 है, ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 5 बार में, और 2 से कटेगा 3 बार में। काटेंगे तो काट लीजिए, नहीं काटेंगे तो उसी तरह गुणा करेंगे तो भी आएगा, लेकिन कटेगा फिर। ये देखिए 20 5 100 और 100 5 500, ये 500 हो गया अनुपात। 11 गुणे 19 कितना होता है? 209। 11 19 दाम 190, 190 19 209, 209 3 627, 627। अब बताइए, पहले 500 कोई चीज, ये 627 हो गई। 600 कितना हो गई? 27 हो गई। तो कितना बढ़ा? आप कहेंगे 500 627 तो 127 बढ़ा। 127 कितने में बढ़ा? 500 पर। 500 पर ही बढ़ा है ना आपका प्रारंभिक जो मान है 500 है, 500 पर बढ़ा है।
और गुणे क्या करेंगे 100% कर देंगे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और जब 127 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 127 25.4%। ये प्लस में आया ना, वृद्धि हो गई ना, वृद्धि कहाँ से जानेंगे यहाँ से जानेंगे कि वृद्धि होगी। 500 से 627 वृद्धि होगी तो ये वृद्धि होगी 25.4% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो आंसर क्या होगा 25.4% की वृद्धि होगी सवाल में आपकी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक गांव की जनसंख्या में पहले कितने वर्ष की वृद्धि हुई 20% की, दूसरे वर्ष में कितने की वृद्धि हुई 10% की, तीसरे वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, सॉरी कमी हो रही ना 5% कमी हो गई। अब आपको याद हो गया होगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बटा के 5 वृद्धि हो रही तो 5 से 6 हो जाएगा। फिर दूसरा में 10% की वृद्धि, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू था 1 बटा के 10, ये 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो गया। फिर यहाँ पर करा 5% की कमी हो रही, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा के 20, 20 से कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 20 से 19 हो गया। इच्छा 10 है, इच्छा है 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, ये 5 हो जाएगा 627 होगा। कितना बढ़ेगा 127 बढ़ेगा, कितने पर 500 पर, तो 127 बटा के 500 कर देंगे। परसेंटेज में पूछा है 100% से गुणा कर देंगे तो आपका कितना आएगा 25.4% की वृद्धि आएगी। अगला देखेंगे आप सवाल। एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, 10% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, तथा दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि हुई दूसरे वर्ष भी, तथा तीसरे वर्ष में 30% की कमी हुई तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है। एक गांव की जनसंख्या में पहले 10 वर्ष की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि हुई, मतलब पहले साल दूसरे साल जनसंख्या बढ़े, तीसरे साल क्या हो रही घट रही है। पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो गई ना, पहले वर्ष क्या हो गई 10% की वृद्धि हो गई। 10% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, आप यही कहेंगे ना 1 बटा के 10, यानी कोई चीज 10 से कितना हो गई 11 हो गई, 10 से कितना हो गई 11 हो गई। और दूसरे वर्ष 10% की फिर वृद्धि हुई तो ये भी हो गया 10 से 11 हो गया। ठीक है, 10 से 11। 30% की कमी, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 3 बटा के 10 होगा। अगर कमी हो रही है तो 10 पर 3 की कमी हो जाएगी ना, 10 पर कितने कमी होगी 3 पर, तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। अब गुणा कर दीजिए, 10 दाम में 100 दाम में 1000 हो गया। ये कितना हो जाएगा 11 गिरे हम 121, 121 आते 847। अब बताइए कोई चीज है 1000 से 847 हुई तो कमी होगी कि वृद्धि होगी, आप कहेंगे कमी होगी, तो कमी होगी तो कितना कमी होगी 153 की कमी होगी, माइनस चीज बताता है कमी 153, कितने पर कमी हुई 1000 पे, 1000 पे कमी हो गई आपकी। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100% से गुणा कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 जीरो खत्म, 1 जीरो बचेगा, इसमें भाग देंगे तो ये आएगा -15.3%। माइनस क्या बताता है, माइनस ये बताता है कि 15.3% की क्या हो गई कमी हो गई। जनसंख्या में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ तो आप कहेंगे 15.3% की कमी हुई। ठीक है, धन्यवाद मित्रों आज का।